हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसेस ऑफ डीयू एलएलबी एंड एलएलएम 2021। सो मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो एंड तक देखिए और जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं वो भी देखिए, ताकि उनको पता लगे कि क्या उन्होंने कोई गलती तो नहीं की है। चलिए, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल से जरूर जुड़े, टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि हम इस पे आपको सेमेस्टर के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और जितनी भी एडमिशन अपडेट आएगी वो भी देते रहेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इंस्टाग्राम पे हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। चलिए, अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये शेड्यूल है आपका, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का शेड्यूल है, ये आप जरूर देखिए। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आने के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट का सिलेबस देखिएगा। सो आपका ये शेड्यूल है, 23 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं एडमिशन और 25 नवंबर तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका अप्रूवल 24 नवंबर से लेके 26 नवंबर, मतलब अप्रूवल की आखिरी तारीख 26 नवंबर। सो स्टूडेंट का काम केवल 25 नवंबर तक रात 11:59 तक है। उसके बाद डिपार्टमेंट का काम आएगा 26 तारीख तक। और उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट जो है 27 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं। ये आखिरी डेट है पेमेंट की। लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट 25 और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट 27। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का है, उसी हिसाब से सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट का होगा। इसको जरूर लिख लें और ध्यान में रखें। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि हमें प्रोसेस पूरा कैसे करना है। सबसे पहले आपको डीयू की वेबसाइट पे जाना है, डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, pgadmissions.du.ac.in पे। आप उस पे जाएंगे, ये इंटरफेस खुलेगा और इस इंटरफेस के खुलते ही आपको ये कॉर्नर मिलेगा। इस कॉर्नर में आपको अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना है और अपना पासवर्ड डालना है। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालने के बाद और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करते ही सेकंड स्टेप क्या होगा कि ये इंटरफेस खुल जाएगा। ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, इसमें सबमिटेड नहीं होगा, बेसिकली एक्शंस और कुछ भी हो सकते हैं। और आपका प्रिंट फॉर्म का होगा ऑप्शन। ठीक है, सो ये इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे आपका प्रोग्राम आपने एलएलबी के लिए ऑप्ट किया है या एलएलएम के लिए किया है, तो इसमें से एक कोई होगा। ये आपका स्टेटस एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिटेड आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर होगा और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, ये चीज है। एंट्रेंस बेस होगा और यहाँ पे भी एलएलबी या एलएलएम में से कोई एक कोर्स होगा, डिपार्टमेंट लॉ। और यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलेज सेंटर में आपके केवल फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा होगा। और अब आपका जो एक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपका लिखा है ये शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन, और एक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बहुत ध्यान से और आराम से आपको चीजें करनी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगेगा। सो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और इसमें बोलेगा या तो 10 KB का होना चाहिए या मैक्सिमम फाइल आपकी 200 KB, मतलब 10 से 200 KB के बीच में आपकी फाइल होनी चाहिए और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहां से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या है कि आपकी फोटो पहले से ही यहाँ पे होगी, तो अगर आपकी फोटो पहले से ही यहाँ पे है, ध्यान से देख लीजिएगा, अगर पहले से ही यहाँ पे फोटो है तो आपको दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसी में काम चल जाएगा। मेरा पॉइंट दोबारा सुनिए, अगर आपकी फोटो यहाँ पहले से ही है तो आपको जरूरत नहीं है फाइल दोबारा सेलेक्ट करने की। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर। सो स्कैंड कॉपी ऑफ सिग्नेचर ये भी 10 KB से लेके 200 KB के बीच में होगा, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होगा। और यहाँ पे भी आपका बाय डिफॉल्ट हो सकता है सिग्नेचर हो, क्यों? क्योंकि आपने पहले ये दो चीजें फॉर्म सबमिट करते टाइम दे रखी हैं। और अगर नहीं है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, अगर है तो ये भी आपको सेलेक्ट करके दोबारा डालने की जरूरत नहीं है, अगर ये पहले से यहाँ पे दे रखा है तो। उसके बाद अब आपको अपलोड कहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है। क्लास 10 सर्टिफिकेट। अब क्लास
क्लास 10 सर्टिफिकेट ये भी 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच में होना चाहिए। जिन्होंने सीबीएसई से पास आउट किया है उनको एक कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ मार्कशीट मिलती है, 2 पन्ने की मार्कशीट मिलती है, जिसमें आपके सीजीपीए भी होते हैं और इधर आपका एक्टिविटीज का सब कुछ दे रखा है। तो वो पासिंग सर्टिफिकेट वो सब कुछ होता है। तो आपको क्या करना है, उसकी एक पीडीएफ बनानी है। या तो आप पीडीएफ बनाइए या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में या जेपीजी फॉर्मेट में, किसी में भी कर सकते हैं। तो आप उसको बस ये ध्यान रखें कि 10 से 200 केबी के बीच में हो। या तो फोटो ले लीजिए या तो पीडीएफ बना लीजिए। उसके बाद सेलेक्ट कीजिए और उसको यहाँ अपलोड कीजिए। आपका यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा, उसको देख लीजिए। सेकंड जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए मार्कशीट, सेकंड जो आपको चाहिए वो क्लास 12th मार्कशीट। क्लास 10th का आपको सर्टिफिकेट चाहिए लेकिन क्लास 12th की आपको मार्कशीट चाहिए। जो क्लास 10th काफी पहले पास कर चुके हैं उनको, जिनको रिजल्ट और सर्टिफिकेट अलग मिलता है, वो सर्टिफिकेट ही अपलोड करें। वेयर एज जिनका रिसेंट में आने लग गया है, जो 2 पन्ने का आता है जिसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होती है, वो एक ही में अपलोड करें। ठीक है। तो अब बात आती है क्लास 12th की मार्कशीट। क्लास 12th की मार्कशीट वही फॉर्मेट वही होगा, 10 से 200 के भी जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। और इस मार्कशीट को भी आप यहां से सेलेक्ट करके अपलोड करें। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट। सो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट मतलब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, उसकी मार्कशीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस मार्कशीट में आपके सारे सेमेस्टर के नंबर होने चाहिए। तो अगर आप 6 सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड करते हैं जिसपे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर सबके नंबर दे रखे हैं, वेल एंड गुड, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं। वही फॉर्मेट 10 से 200 केबी का होगा। जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हैं। अब इन केस आपकी मार्कशीट नहीं आई है, नहीं मिली है, अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट होंगे। इसमें आपको कोई सेल्फ अटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको उनकी फोटो लेनी है या उनकी पीडीएफ बनानी है, फोटो लेके ओरिजिनल बिल्कुल उसी फॉर्म में, कोई सेल्फ अटेस्टेशन नहीं करना है। अच्छा आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो देखिए, सबसे पहले अगर आपकी मार्कशीट आपको आ गई है तो कॉलेज से आप वेरीफाई करवा लीजिए, कॉलेज पे स्टैंप लगता है कॉलेज का, वो लगवा लीजिएगा। नहीं तो अगर मार्कशीट नहीं है तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। अंडरटेकिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके अंडरटेकिंग अपनी डाउनलोड करके आप दे सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे भी लिंक दे रखा है अंडरटेकिंग डाउनलोड करने का, तो मैं यही कहूंगा यहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए अंडरटेकिंग। उसके बाद फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कर दीजिए, चाहे अंडरटेकिंग कर दीजिए चाहे आप अपनी मार्कशीट कर दीजिए। क्वालिफाइंग, क्वालिफाइंग मतलब जिस बेसिस पे आपने एग्जाम दिया है अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, उसको अपलोड कर दीजिए। अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपको अंडरटेकिंग करनी होगी और यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग, अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर सुनिए। फॉर्मेट वही 10 से 200 केबी का, ठीक है। जेपीजी, जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में करना है। अब देखिए, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, डीयू, रेगुलर या एसओएल किसी के भी हों, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये भरने की आवश्यकता नहीं है, उनके माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत किसको होती है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत केवल उनको होती है। अगर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां से सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है तो यहां से आप अंडरटेकिंग डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उसको सेलेक्ट करके फिर अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने डाउनलोड कर लिया बस हो गया, भर के अपलोड करना है, पीडीएफ बना के या फोटो खींच के उसको अपलोड करना और यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ जाएगा। सो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से भरिएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अगर आपने कोई कैटेगरी के बेसिस पे अप्लाई किया है तो आप उसका इन फॉर्मेट्स में 10 से 200 केबी के बीच में फाइल को सेलेक्ट कीजिए और अपलोड कीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा। अगर आप जनरल से, अनरिजर्व से आपने नहीं अप्लाई किया है तो आपको ये भी भरने की कोई जरूरत नहीं। अब पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ऑब्वियसली 10 से 200 केबी फॉर्मेट ये दे ही रखा है। और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ये उनके लिए होता है जिन्होंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई किया हो।
उसके बाद CW सर्टिफिकेट, ये भी उनके लिए होता है जिन्होंने CW कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ हो। आप ये चीज जरूर ध्यान से देखें कि ये कितना पुराना है। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में ये मैटर करता है कि ये रिन्यू होने चाहिए, तो वो भी आप जरूर देख लें। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इसकी भी आप अंडरटेकिंग भर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसकी अंडरटेकिंग भर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपको अपलोड करने हैं। सो बहुत ही ध्यान से अपलोड करना, बहुत ही आराम आराम से और ध्यान से अपलोड करना। अपलोड करने के बाद देखिए यहाँ नीचे है कि बाय क्लिकिंग द सबमिट बटन आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं, तो यहाँ पे सबमिट बटन है, आप इसको क्लिक कीजिए। और जैसे ही आपने सबमिट बटन पे क्लिक किया, देखिए ये वन टाइम होता है, आपने एक बार क्लिक कर दिया तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, कौन से नहीं किए। उसकी एक फोटो भी ले लें ताकि आपको पता रहे। सबमिट कीजिए, उसके बाद सबमिट करने के बाद ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका नाम, जो आपने प्रोग्राम ऑप्ट किया है, सबमिटेड, प्रिंट फॉर्म, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे ये सारी चीजें उसी फॉर्मेट में आएगी। और आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट फॉर्म का। पहले जो ऑप्शन अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे था, अब वहीं पे आपको प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। ये आप फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लॉ लिखा हुआ आएगा। और अगर आप LLM के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 ईयर और 3 ईयर का भी लिख के आ सकता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो होगी, आपके डॉक्यूमेंट अप्रूव होंगे और अप्रूव के बाद आपको फीस का लिंक यहाँ पे आएगा। सो आपको रेगुलर चेक करते रहना है। और जैसे ही आपने फीस सबमिट की, आप लॉ फैकल्टी का पार्ट बन जाते हैं। अब बात ये आती है सेंटर एलोकेशन, कि हमें कौन सा सेंटर एलोकेट हुआ, हमें कैसे पता लगेगा। तो ये चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।